हेलो, मैं फरजान आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी। और हम लोग लगा रहे हैं न्यूमेरिकल सीरीज। हमने शुरू किया था एक नया चैप्टर का नाम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो हमने कुछ बहुत बेहतरीन से न्यूमेरिकल देखे थे और आज हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल आप पहले तो एक बार बस देख लीजिए, ये हमारे पास पूरा न्यूमेरिकल है और ये हमारे पास उस न्यूमेरिकल का डायग्राम है। तो पहले तो एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में है स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रेडियस ए इज कैरिंग ए स्टीडी करंट आई। मतलब एक वायर है जिसमें से करंट आई फ्लो हो रही है। दी करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। यूज एम्पियर सर्किटल लॉ टू ऑब्टेन अ रिलेशन शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी आर। मतलब डिस्टेंस के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आपको दिखाना है इनसाइड एंड आउटसाइड दी वायर। वायर के इनसाइड और वायर के आउटसाइड। ये हमारे पास डायग्राम है। ये आपका वायर है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है। ये बाहर आपके पास नंबर 2 और ये नंबर 1 लिखा हुआ है। ये हमारे पास एम्पीरियन लूप है। क्वेश्चन में वो हमसे कह रहे हैं कि बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आपको एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हुए आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है आउटसाइड दी वायर और इनसाइड दी वायर। आउटसाइड दी वायर के लिए एम्पीरियन लूप सेकंड है और इनसाइड दी वायर के लिए एम्पीरियन लूप फर्स्ट है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं आपको, हाँ वो उन्होंने डिस्टेंसेस दे रखी है कि व्हेन आर इज इक्वल टू और लेसर देन ए एंड आर इज ग्रेटर देन ए। मतलब जो आपकी आर है पॉइंट की पोजीशन वो रेडियस से कम है। यहां पर रेडियस ए ली गई है और आर आपकी पोजीशन है। दूसरी बहुत जरूरी चीज है, आगे आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ दिस वायर। वायर की सरफेस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द नेचर ऑफ दिस वेरिएशन। पहले तो आपको आउटसाइड और इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, फिर आपको बताना है कि भाई ग्राफ बनाकर कि कैसे वेरिएशन होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का आपको रेशियो कैलकुलेट करना है एट अ पॉइंट अबव अ सरफेस ऑफ वायर टू दैट पॉइंट बिलो इट्स सरफेस। कि पॉइंट एक पॉइंट है हमारे पास और यहाँ क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा कम है शायद। आपको a/2 सरफेस से a/2 डिस्टेंस पर ऊपर और a/2 डिस्टेंस पर नीचे हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसका रेशियो कैलकुलेट करना है। दूसरी एक जरूरी चीज है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड ऑफ दिस वायर। वायर की मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपको एक बार डायग्राम अच्छे से देखना है तो यहां पर से नाइट मोड हम हटा देते हैं। अब देखिए कि हमारे पास बेहतरीन सा डायग्राम है। डायग्राम में ये आपके पास क्रॉस सेक्शन है वायर का। वायर में करंट आई फ्लो हो रही है। अब हमारे पास वायर की रेडियस ए दे रखी है। हमारे पास ये डॉटेड लाइन से 2 लूप बने हुए हैं। ये एम्पीरियन लूप है। जो इनर लूप है वो है एम्पीरियन लूप फर्स्ट और ये आउटर लूप है एम्पीरियन लूप सेकेंड। तो हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। तो क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हमें जगह चाहिए होगी और जगह चाहने के लिए हमें आना पड़ेगा इस साइड में। तो अब आप एक जरूरी सी बात समझे। सबसे पहले तो अगर हम वो वायर वाला डायग्राम बना दें तो देखिए हमारे पास यहां पर ये कुछ रहेगा वायर का क्रॉस सेक्शन। ये हमारे पास वायर की रेडियस है। ये वायर की पूरी बेहतरीन करके हमने थिकनेस बना रखी है। ये पूरा अपने पास वायर बना हुआ है। अभी आपको एम्पीरियन लूप लेना है। आपको अभी वायर की आउटसाइड निकालनी है। इसमें करंट जो है वो आई आ रही है, करंट आई। अब आपको वायर की आउटसाइड निकालनी। तो वायर की आउटसाइड जब आपको निकालनी है तो आपने एक एम्पीरियन लूप वायर को पूरा कवर करते हुए, ये वायर है, आपने एक लूप इसको पूरा कवर करते हुए बना लिया है। अब जब आप इसको कवर करते हुए पूरा लूप बनाओगे तो उस लूप को बोल रहे हैं डायग्राम में एम्पीरियन लूप सेकेंड। और एम्पीरियन लूप सेकेंड, अब वायर का सेंटर ये है और ये जो रेडियस है ये हमारे पास ए दे रखी है। तो आपको सेकेंड वाले लूप के लिए पहली बात अगर पोजीशन दी जाए तो ये डिस्टेंस हम यहां से ले रहे हैं। अब की ये डिस्टेंस है हमारे पास आर। तो आपको आर डिस्टेंस पर सेकेंड वाले एम्पीरियन लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता क्या है आपसे, वो आपसे कहता है कि भाई लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। आपको ये बात
बताता है एम्पियर सर्किट लॉ कि लाइन इंटीग्रल जो है वो हमारे पास म्यू नॉट टाइम से टोटल करंट का। अब अच्छा एक और चीज है, आप मैग्नेटिक फील्ड का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो आप इसको बी लिख देंगे। और डीएल का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, वैसे ही डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा टोटल लेंथ एल इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, लेंथ क्या होने वाली है, हमारे एम्पीरियन लूप की लेंथ का मतलब है, अच्छा लेंथ यहां पर अगर हम देखें तो लेंथ हमारे पास होती है सरकमफेरेंस के बराबर, और सरकमफेरेंस होती है 2 पाई रेडियस। 2 पाई रेडियस हमारे एम्पीरियन लूप की रेडियस है आर। याद रखिएगा वायर की रेडियस है ए और एम्पीरियन लूप की रेडियस हमने यहां पर आर ली है, क्योंकि आर डिस्टेंस पर कैलकुलेट कर रहा है, तो ये हो जाएगी 2 पाई आर। अब ये ना सोचना यहां पर रेडियस ए ले ली जाएगी, वो ए रेडियस हमारे वायर की है, एम्पीरियन लूप की रेडियस आर है, तो हम यहां पर बी और एल की जगह पर आप रख देंगे, क्या रखेंगे भाई आप एल की जगह पर, आप रखेंगे 2 पाई आर, साथ में कौन है म्यू नॉट आई, ये आपने रख लिया। अब ये आपका जो बी निकल के आना है, ये बी आपका कितना आना है, ये 2 पाई आर डिवाइड में जाएगा, तो बी आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये आपका जो बी आया है, ये बी है आउटसाइड। ये बी कौन सा है, ये बी निकाला आपने वायर के आउटसाइड। अच्छा एक चीज और भी है, हमें वायर के आउटसाइड भी निकालना था, वायर के इनसाइड भी निकालना था, साथ ही साथ वो आपसे कह रहे हैं कि इनका ग्राफ भी बनाना है वेरिएशन का। तो अगर आप देखें म्यू नॉट आई और 2 और पाई ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो अगर आप एक रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस आर का, तो एक बेहतरीन सा रिलेशन बनेगा हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी डिस्टेंस के। देखिए बाकी सभी कांस्टेंट अगर आप हटा दें, म्यू नॉट आई 2 और पाई सभी कांस्टेंट हटा देने के बाद मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई है, तो जैसे जैसे आप वायर के आउटसाइड रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना वायर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, ये तो पता ही है हमें। हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर से आप 1 2 3 आपने 3 पोजीशन ले ली है, पोजीशन का नाम है ए बी और सी। तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, ए पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, बी पर कम होगी, सी पर सबसे कम होगी, तो यहां पर भी वही चीज आ रही है कि वायर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमने पहली चीज निकाली। अभी हालांकि पहला पार्ट पूरा नहीं हुआ है, इसके साथ साथ बी इनसाइड के साथ साथ आपको कैलकुलेट करना है बी आउटसाइड। अब बी आउटसाइड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर देखिए जरा, आप लिखेंगे सबसे पहले, हाँ भाई क्या लिखेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। अब वायर के अंदर की बात करेंगे तो फिर से हम वही डायग्राम एक बार जल्दी से बना लेते हैं। तो हमने क्या करा, हम सबसे पहले बनाना चाह रहे हैं कि भाई अपना एक बढ़िया सा डायग्राम बन जाए। आइए, तो हमने सबसे पहले वही अपना वायर बना लेना है। ये आपने सबसे पहले वायर बना लिया। अच्छा, वायर के बाद आपने बना लेना है ये वायर का क्रॉस सेक्शन है थोड़ा सा, और एक चीज और करते हैं, यहाँ पे इस वाली को हटा देते हैं, ये वाली पूरी लाइन हटा देते हैं। ये लो भैया। तो अब हमें करना क्या है, यहां पर ये लीजिए, तो ये तो हमारा वायर बन गया पहला वाला। अब की क्या कह रहे हैं, वायर के कहां निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड, वायर के इनसाइड। ये चीज बहुत जरूरी है, और ये वाला जो पॉइंट है ना इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इनसाइड के लिए हम सबसे पहले यहां पर एक एम्पीरियन लूप बना लेते हैं। इनसाइड का एम्पीरियन लूप आपने देखा भी होगा पहले बना हुआ, ये रहा एम्पीरियन लूप। अच्छा, वायर की जो रेडियस थी हमारे पास, वो रेडियस हमारे पास थी कितनी, वो रेडियस थी हमारे पास, ये सेंटर ले लेते हैं, तो ये रेडियस हमारे पास थी ए। क्वेश्चन में आपको रेडियस दी गई है वायर की ए। दूसरी बात, ये जो एम्पीरियन लूप है, इस एम्पीरियन लूप की भी तो कोई रेडियस होगी ना, वो हम ले रहे हैं आर, आप ये चीज याद रखेंगे। फिर पूरे वायर में से जो करंट फ्लो हो रही है वो फ्लो हो रही है आई। पूरे वायर में से जो करंट आ रही है, आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, पूरे वायर में से जो करंट आ रही है वो आई आ रही है, लेकिन हमें अब की वो करंट चाहिए जो हमारी एम्पीरियन लूप में से पास हो रही है। आपको पूरे वायर की करंट से मतलब नहीं है। अभी लास्ट में हमने देखा था कि जब हमने आउटसाइड के लिए निकाली थी, तो हमारे एम्पीरियन लूप में से जो करंट पास हो रही है आई, वही पूरे वायर की करंट है। लेकिन आप इस केस में बताइए, इस केस में
जब हम बात कर रहे हैं इनर एम्पीरियन लूप की, तो जो पूरे वायर से करंट पास हो रही है क्या वो हमारे लूप से पास हो रही होगी? नहीं, उसका एक फ्रैक्शन हमारे लूप से पास होगा। पूरे वायर में देखिए ये जगह जा रही है ना, तो इस जगह से जो करंट पास हो रही है वो हमारे लूप में नहीं आएगी। तो जब आप यहां पर एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे, बहुत ध्यान से आपको ये चीज समझनी है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, तो एम्पियर सर्किट लॉ वही कहता है हमसे कि BL इक्वल्स, अब वो लाइन इंटीग्रल रख के हम करें तो हम B और DL का L हो जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं उसकी। BL इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट I विच पासेस थ्रू अवर एम्पीरियन लूप। हमारा एम्पीरियन लूप भैया ये ग्रीन वाला है, इस ग्रीन वाले एम्पीरियन लूप से जो करंट पास हो रही है वो I नहीं है, I तो हमारे पास है नेट करंट। I कौन सी करंट है भाई? I है नेट करंट। और हमारे इस लूप से जो करंट पास हो रही है वो फ्रैक्शनल करंट है, उसको हम लिख रहे हैं I डैश। आपको ये चीज बहुत जरूरी समझना है, और ये चीज आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमारे पास जो करंट पास हो रही है वो नेट करंट है। और थोड़ा सा गर्मी का बहुत सीन है इधर, तो हाँ, तो अब हमें ये I डैश चाहिए भाई, ये मतलब बहुत जरूरी चीज है, आपको बहुत अच्छे से ये बात ध्यान में रखनी है। यहां पर मत कर देना आप I और फिर इसको सॉल्व कर दिया 2πr लगाकर, तो फिर फायदा ही क्या है केसेस बदलने का। तो आप जरा एक बात आओ, इधर कोने में आ जाओ, सभी जरूरी चीजों के लिए हम कोने में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास भाई नेट करंट कितनी है? हमारे पास नेट करंट है I, जो पूरे वायर से पास हो रही है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं करंट थ्रो पर यूनिट एरिया। तो हमारे वायर के पर यूनिट एरिया से पास होने वाली करंट, आप लोग चेक भी करते रहेंगे क्या ये साइड में पूरा दिख रहा है, करंट थ्रो पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास हो जाएगा I अपॉन। अब बताइए क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा वायर का? जल्दी बताइए, जल्दी कितना हो जाएगा? πr²। ये चीज हो जाएगी ना। लेकिन R क्या है? हमारी करंट किस वाले एरिया से पास हो रही है? हमारी करंट पूरे वायर से पास हो रही है, पूरे वायर की रेडियस है A। तो आप πr² ना लिखकर आप यहां पे लिखेंगे πa²। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप साइड में लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो हमने देखा भाई टोटल करंट जो वायर से पास हो रही थी वो I थी। करंट थ्रो पर यूनिट एरिया, वायर के पूरे पर यूनिट एरिया से पास होने वाली करंट वो है I अपॉन πa²। ए क्यों लिया है? क्योंकि वायर के एरिया की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे कह दें, ये कह दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, अगर हम आपसे कह दें करंट थ्रो एम्पीरियन लूप, अब हमारे इस एम्पीरियन लूप से जो करंट पास हो रही है वो है I डैश। हमारे एम्पीरियन लूप से पास होने वाली, यहां कर देते हैं इसको, हमारे एम्पीरियन लूप से पास होने वाली करंट कितनी है? वो है I डैश। जरा एक बात बताना, एम्पीरियन लूप का एरिया कितना होगा? जो एम्पीरियन लूप की रेडियस आपके पास है, तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं करंट थ्रो, एम्पीरियन लूप का एरिया कितना है? तो करंट थ्रो एरिया, कितना एरिया भाई? पाई, हाँ बताओ, एम्पीरियन लूप की रेडियस है R, तो करंट थ्रो एरिया πr²। ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है, जो कि हमारा I डैश है। तो πr² से कितनी करंट पास हो जाएगी? टोटल करंट थी I अपॉन πa²। ये करंट पास हो रही है पूरे वायर से, और आपको पूरे वायर से नहीं करनी है करंट पास, आपको कितने एरिया से करनी है? πr² से। तो यहां पर मल्टीप्लाई में πr² आप रख देंगे। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि हमारे पास नेट करंट कितनी है? I, बहुत जरूरी चीज है ये। करंट पासेस थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ द वायर, पर यूनिट एरिया ऑफ द वायर हो जाएगा I अपॉन πa²। फिर आप देख रहे हैं करंट थ्रू एम्पीरियन लूप, हम मान रहे हैं भाई एम्पीरियन लूप से जो करंट पास हो रही है वो I डैश है। फिर आपने एम्पीरियन लूप का एरिया यहां पर लिख दिया कि हमें तो सिर्फ उस एरिया से पास होने वाली करंट चाहिए जो हमारे लूप का एरिया है, और हमारे लूप की रेडियस R है, तो हमारे लूप का एरिया हो जाएगा πr²। तो अपने वाले πr² से पास होने वाली करंट है I अपॉन πa²। ये तो थी पर यूनिट एरिया की, और हमारे पास एरिया है कितना? तो हमारे पास जितना एरिया है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें I डैश की वैल्यू मिल गई। I डैश की वैल्यू कितनी मिल रही है? अब आप पाई से पाई कैंसिल भी कर सकते हैं यहां पर, तो जब आप पाई से पाई कैंसिल करेंगे तो आपको I डैश की एक बेहतरीन सी वैल्यू मिलेगी। आइए तो हम लिखते हैं भाई I डैश हमारे पास कितना है? हमारे पास I डैश है I और साथ में R² और डिनोमिनेटर में A²।
तो आपको ये करंट वाला जो पूरा फैक्टर है भाई, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपने यहां करंट को समझने में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आप करंट को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत करेंगे, अगर आप करंट को समझने में जरा सी भी दिक्कत कर देंगे तो बहुत मसला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, अब आपने जो आई डैश की वैल्यू निकाल ली, आई डैश की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं जल्दी से। तो हमारे पास आ गया बी एल इक्वल्स म्यू नॉट, आई डैश कितना आया भाई अपने पास, आई डैश आया है आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही होगी ना। अब ये लेंथ तो एल है, ये लेंथ तो वही होगी ना सरकमफेरेंस के बराबर भाई, और एम्पीरियन लूप आपका चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, एम्पीरियन लूप शेप में जैसा है उसकी सरकमफेरेंस आप लिखेंगे तो बी इंटू एल हो जाएगी सरकमफेरेंस 2 पाई आर। अच्छा, इस वाले एम्पीरियन लूप की भी रेडियस आर है, उस वाले की भी आर थी, तो वो 2 पाई आर लिख रहे हैं। इक्वल्स कौन है भाई, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही है, सबसे जरूरी बात ये इधर लिखी हुई है, ये चीज बहुत ही जरूरी है भाई आपके लिए। तुमको तो बी चाहिए ना, भेजो सबको भाई आगे, तो तुमने बी निकाल लिया, तो बी इक्वल्स ये कौन है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन में आ जाएगा, और साथ में अपॉन में पहले से कौन है ए स्क्वायर। कुछ कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल भाई, एक आर से एक आर कैंसिल। तो तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बी इक्वल्स, ऊपर कौन आ रही है, म्यू नॉट आई आर, और अपॉन में कौन आ रही है 2 पाई ए स्क्वायर। ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड आई है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड है कहां की, ये वायर के इनसाइड है। तो हमने क्या करा है भाई, क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि आउटसाइड और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो हमने आउटसाइड निकाल ली और हमने इनसाइड निकाल ली। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड तुमको क्या बता रही है, सभी कांस्टेंट हटा दो, म्यू नॉट आई 2 पाई ए, ये सब चीजें कांस्टेंट है। ए मतलब क्रॉस सेक्शन वायर का, ये वायर का हमारे पास वायर का रेडियस है ना ये, तो ये भी नहीं बदलने वाला। तो ये सारी चीजें अगर आप हटा देते हैं तो आपको एक बेहतरीन सा यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ये इस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख देंगे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बहुत अच्छी सी बात आपको समझ में आई है कि इनसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आउटसाइड निकाली थी ना हमने, ये निकाली भाई आउटसाइड, ये निकाली हमने आउटसाइड, ये निकाली आउटसाइड। ये है वायर के कैसा, मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डिस्टेंस आउटसाइड के लिए इनवर्सली है और इनसाइड के लिए डायरेक्टली। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। और इस पूरे का जल्दी से, इस पूरे का एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया ना, दिख रहा सबको बढ़िया, बिल्कुल ना दिख रहा तो हम एक बार थोड़ा सा जूम इन कर देंगे, अब आपको सही दिख जाएगा। ये मेन आइटम है, उसके बाद ये हमने निकाला। अभी आपको यहां पर करना क्या है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक पेज और ऐड करते हैं यहां पर। तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बताना है इनसाइड और आउटसाइड के लिए। आइए जरा जल्दी से, एक यहां पर सबसे पहले तो, हाँ भाई एक सेकेंड। तो अगर आप ऐसा ग्राफ बनाना चाहो एक बढ़िया सा, ठीक है, तो वो ग्राफ तुम्हें क्या बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कौन है, ये है डिस्टेंस। तो अगर आपको याद हो, इनसाइड बी इनसाइड और बी आउटसाइड, तो आउटसाइड वाला जो बी था वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और इनसाइड वाला जो बी था वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी हमने निकाला है। तो जब आप इनसाइड चल रहे होंगे तो आप चल रहे होंगे कैसा, इनसाइड में आप चल रहे होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, देखिए जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। लेकिन यहां पर आ गई सरफेस, क्या आ गई यहां पर आ गई है, अब ये सरफेस आ गई है। अब सरफेस से आप बाहर जा रहे हैं, सरफेस से बाहर जा रहे हैं तो आउटसाइड जा रहे हैं, तो यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो कुछ इस टाइप से, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। आपने पहले बी आउटसाइड निकालना है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, फिर आपने बी इनसाइड निकालना है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, फिर आप इसका ग्राफ बना देंगे। अच्छा, एक और बहुत जरूरी सी बात है यहाँ पर कि आपको वो जो केस लिखे थे ना आपने, वो लिखना बहुत जरूरी है इन जो हमारे एम्पीरियन लूप के लिए। तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का।
अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट के लिए भाई ये हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है कि आर ग्रेटर देन ए और आर इक्वल टू और लेसर देन ए के लिए हमें क्या बताना था, मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस सेक्शन के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना था। दूसरी बात ये कह रहे हैं हमसे, ये क्या कह रहे हैं भाई, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, और यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एट अ पॉइंट a/2 above the surface of the wire to that a point below its surface। मतलब वायर से a/2 डिस्टेंस पर अपर और a/2 डिस्टेंस पर लोअर आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड का रेशो। तो वापस जाते हैं भाई, हम वापस आ गए हम इधर, और अब इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर दें और हम एक बढ़िया सा अगर वायर बनाएं। आइए एक जल्दी से अच्छा सा एक वायर बना लेते हैं। तो अपने पास ये रहा वायर, बनाते हैं। देखिए तो हमारे पास, एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड, हाँ बहुत बढ़िया। तो अगर हम क्या करना चाहते हैं, हम एक वायर बनाएंगे और हम चेक करेंगे कि वायर से a/2 डिस्टेंस अप और a/2 डिस्टेंस डाउन, ये वायर का हमारे पास सेंटर है। बहुत अच्छे से आप ये चीजें समझेंगे। ये रेडियस आपको गिवन है ना, वायर की रेडियस कितनी गिवन थी आपको, a गिवन थी। तो अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि वायर के सरफेस से, ये रही सरफेस, इससे कोई पॉइंट है यहां पर P, कितनी डिस्टेंस पर है, a/2 डिस्टेंस। तो इस पॉइंट P के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। वायर से अंदर यहां पर कोई एक पॉइंट है, यहां पर कोई एक पॉइंट है Q, ये भी कितनी डिस्टेंस पर है, ये भी है a/2 डिस्टेंस। तो आपको करना क्या है, आपको वायर की सरफेस से अपवर्ड बाहर की तरफ एक पॉइंट a/2 उसके लिए, और अंदर की एक सरफेस है उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा एक चीज बहुत जरूरी सी है, जल्दी समझिएगा। तो अगर हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, अब पॉइंट P आउटसाइड आता है, आपको ये चीज याद रखनी है बहुत अच्छे से। पॉइंट P कैसा आएगा, आउटसाइड। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं और थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाएं, तो आउटसाइड के लिए आपने B का फार्मूला निकाला था ना, इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, μ0I/2πr। वापस चलते हैं अपने मेन पेज की तरफ। तो आउटसाइड के लिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, B = μ0I/2πr, ये चीज है ना। और ये B आउटसाइड निकालना है पॉइंट P के लिए, हम इसको नाम दे देंगे BP। क्या नाम दे देंगे, BP, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P आउटसाइड द वायर एट a/2 डिस्टेंस। लेकिन भाई हमारी जो सेंट्रल लाइन है ना, वो तो ये है इसकी वायर की एक्सेस। तो आप जो डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस r जो होती है, ये सेंट्रल लाइन से होती है, ये होगी एक्सिस से। अब बताना बाबू, एक्सिस से पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पर है। पहली बात तो अगर आप देखो तो एक्सिस से सरकमफेरेंस, मतलब आपकी जो लाइन है, ये बाउंड्री एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, ये a पर, और फिर बाउंड्री से पॉइंट P a/2 डिस्टेंस पर है। तो यहां पर अगर आप r निकालते हो ना, ये r जो आपने यहां पर लिखा है, ये r आपका हो जाएगा सबसे पहले तो सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है एक्सिस से, वो है a, और बाउंड्री से या सरकमफेरेंस से पॉइंट P तक की डिस्टेंस हो जाएगी a/2। तो आपका जो टोटल r है ना, वो a + a/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2a + a कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3a/2। तो आपको बहुत अच्छे से ये बात याद रखनी है, यहां पर जो BP आएगा उसके लिए r जो है, आउटसाइड के लिए r जो है, वो आ जाएगा 3a/2। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आप लोग समझ के इसको बहुत अच्छे से बढ़िया करके धीरे धीरे निपटा देंगे। आधा निपटा दिया, थोड़ा सा बचा है। तो ये आ गया μ0I में कौन है, 2π। और भाई हमने r निकाला, कितना निकाला r, जरा आप बताना। r निकाला 3a/2। कुछ कैंसिल हो रहा क्या भाई, बिल्कुल हो रहा। 2 से, एक सेकेंड, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास जो B आ रहा, कितना आ रहा, BP कितना आ रहा हमारे पास, ये आ रहा μ0I ओवर, अच्छा 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, 3πa। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई है a/2 डिस्टेंस पर पॉइंट P जब आउटसाइड है। अब ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है इनसाइड किसी पॉइंट Q के लिए, फिर उनका रेशो निकालना है।
तो अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, और हम तो कहते हैं ऊपर के बजाय इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, तो अब यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आउटसाइड के लिए, पीछे रहते हैं फिर अपने पास से कोई फार्मूला मत लगा देना भाई, आपने आउटसाइड और इनसाइड दोनों फार्मूला ड्राइव किए हुए हैं, उनकी हेल्प लेनी है। तो इनसाइड का फार्मूला हमने ये ड्राइव किया हुआ था, इसको उठाना है, B = μ0 IR अपॉन 2πr²। याद रखिएगा, अगर आप वही सेम फार्मूला लेकर R बदल देते हो तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको फार्मूला उठाना है μ0 IR अपॉन 2πa²। वापस जाते हैं, तो अब बताइए जरा, हमारा B कितना था? हमारा B था B = μ0 IR अपॉन में 2π और साथ में क्या था a²। याद रखना, यहां पर R तो बदलेगी, लेकिन R के साथ फॉर्मूला बदल रहा। चलो अब R निकाल लेते हैं, न्यू R किसके लिए भाई? न्यू R पॉइंट Q के लिए, न्यू R पॉइंट Q के लिए निकाल लेते हैं। तो अब देखो जरा, पॉइंट Q के लिए R कितना होगा? ये पूरी डिस्टेंस A है, पूरी डिस्टेंस कितनी है A, और ये a/2 था बाहर। अच्छा, ये पॉइंट Q यहां पर है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो ये पॉइंट Q की डिस्टेंस है a/2। पॉइंट Q की डिस्टेंस सर्कमफेरेंस से कितनी है? a/2। वही तो चाहिए ना हमें। जब ऊपर की a/2 है तो ये नीचे वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? ये भी तो a/2 होगी, तभी तो टोटल मिलाकर डिस्टेंस a बनेगी। ये चीज आपको बहुत अच्छे समझनी है। अगर ना समझ में आ रही तो एक बार हम ये सब इरेज कर देते हैं, आपको नीचे वाली डिस्टेंस एक बार अलग से समझा देते हैं, बहुत बढ़िया करके। तो देखिए, सबसे पहले तो अपनी ये जो लाइन थी इसको पूरा कर देते हैं। ये लाइन हमारी पूरी हो गई है। पूरी डिस्टेंस, ये सेंट्रल लाइन से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस a है। अब हमारा जो पॉइंट है ना, हमारा पॉइंट, वो पॉइंट किस डिस्टेंस पर है आपको याद रखना चाहिए, वो पॉइंट है a/2। अच्छा, जब ये ऊपर वाली डिस्टेंस a/2 है, येलो वाली, तो हम यहाँ जो ग्रीन वाली डिस्टेंस बना रहे हैं, जो हमारी मेन लाइन से उस पॉइंट Q तक की डिस्टेंस है, तो ये भी तो a/2 होगी, तभी तो ये a/2 और a/2 मिलकर a बनाएगी ना। तो आपको अब की R कितना लेकर चलना है? a/2। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, a/2 R लेने के साथ साथ, a/2 जब आप R लेंगे उसके साथ साथ आपको चेंज करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी। और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आप वो लगाएंगे जो आपने इनसाइड के लिए निकाली थी, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कहलाएगी, बिल्कुल क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी BQ। आपको BP और BQ निकालकर रेशो, देखिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत सी चीजें आपको इसमें करनी है और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो आप अगर यहां पर BQ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। तो ये हमारे पास है μ0 I, R कितना था भाई? हमारे पास R था a/2, तो हमने यहां पर लिख दिया a/2, ठीक है, अपॉन में 2πa², 2πa² लिख दिया ऐसे। तो देखो, तो एक a से एक a हो गया कैंसिल, एक a से एक a हमारे पास कैंसिल हो गया। अब जब ये कैंसिल हो गया और ये 2 और 2 4 हो गया, तो BQ कितना आ गया अपने पास? ऊपर बचा है μ0 I अपॉन में ये कौन बचा? 2π, एक a बचा और ये 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4πa। क्या ये बात आ रही है ना सबको समझ में? हमने BQ कैसे निकाला? आइए जरा पूरे को छोटा कर देते हैं, पूरा आइटम अपने पास आ गया। तो हमने पॉइंट P के लिए और किसके लिए? पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ली है। बात समझ में आ रही है ना? तो हमने पॉइंट P के लिए कैलकुलेट करी, तो हमारे पास ये फार्मूला आया BP, और पॉइंट Q जो कि इनसाइड में था a/2 डिस्टेंस पर, उसके लिए कैलकुलेट करी, तो हमारे पास ये BQ आ गया। क्वेश्चन में ये आपसे क्या कह रहे थे? क्वेश्चन में आपसे कह रहे थे कि भाई इनका रेशो निकालना है। अब रेशो जब इनका हम कैलकुलेट करेंगे तो रेशो आइए जल्दी से, तो रेशो हम कैसे देखेंगे? अच्छा, पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। पहले तो ले लिया, बहुत बढ़िया। अब जब इनका रेशो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, तो हमारे पास आने वाला है BP अपॉन BQ। रेशो के लिए आप इनको क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं। तो ऊपर BP की वैल्यू पूरी, तो हमारे पास है μ0 I अपॉन कौन है भाई? 3πa, ठीक। इसके पूरे के डिनोमिनेटर में, ये तो BP की वैल्यू है, इसके डिनोमिनेटर में BQ चाहिए, तो BQ वो लिखा हमारे पास, BQ लिखा है μ0 I अपॉन कौन है? 4πa। बहुत बढ़िया। अब आपने बहुत बचपन से ये चीजें पढ़ रखी हैं कि फर्स्ट फ्रैक्शन वैसे ही लिख लिया रहेगा,
सेकेंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल में ले जाते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जब आगे जाएगा तो हो जाएगा फोर्थ थर्ड, तो फोर्थ कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई ए, और थर्ड कौन हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई। जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल, पाई ए से पाई ए कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 4/3। तो क्या आप रेशो बता सकते हैं, बता सकते हो यार रेशो तो तुम, तो बीपी रेशो बी क्यू इक्वल्स ये आ गया 4:3। तो हमारे पास आउटसाइड पॉइंट के लिए और इनसाइड पॉइंट के लिए एट अ डिस्टेंस a/2 मैग्नेटिक फील्ड का रेशो आएगा 4:3। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अभी भी इसमें एक बात रह गई है क्वेश्चन में, फिर से हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। फिर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं आपसे, क्या कह रहे हैं भाई, देखते हैं जल्दी से। ये कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड ऑफ दिस वायर, इस वायर की मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है, पहले तो अपने वापस चलते हैं इधर, हाँ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां पर तुम्हें निकालनी है, जरा देखो। ये हमने बनाया था वायर, ये अच्छा यहां पर देखो, ग्राफ से पहले समझ लेते हैं। अंदर तो फील्ड देखो लीनियरली राइज हो रही है, और फिर सरकमफेरेंस पर कुछ वैल्यू उसकी मिलेगी मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीज। तो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिल रही है, सरकमफेरेंस पर। सरकमफेरेंस बोले तो जब तुम्हारा आर हो जाएगा रेडियस के बराबर, जब पोजीशन पॉइंट की रेडियस के बराबर हो जाएगी। आइए फिर से एक बार जरा डायग्राम को देखते हैं। सॉरी, ये तो यहां से ही शुरू था ना, ये वाला केस यहां से ही शुरू था। थोड़ा सा पीछे अगर चलते हैं हम, जहां पर हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर की निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए ये हमारे पास वायर का डायग्राम बना हुआ था, ये वायर का डायग्राम है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। अगर हम दूसरा लूप यहां पर ही बना दें, दूसरा लूप बना देते हैं किसी दूसरे कलर से, आइए रेड कलर से बना देते हैं। तो ये एक एम्पीरियन लूप हमारे पास ये बना हुआ है। अब यहां पर फील्ड क्या हो रही है, बाहर यहां पर फील्ड डिक्रीज हो रही है, और यहां फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। कब तक इंक्रीज हो रही है, जब तक सेंटर पे ना पहुंच जाए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, आप उस फॉर्मूले में आर को ए के इक्वल रख दें, किसी भी फॉर्मूले में, या तो आप इनसाइड वाले में रख दें या आउटसाइड वाले में लिख दें। जब आप उस फॉर्मूले को यहां पर देखिए, ये आपके पास आया था, ये तो अच्छा पॉइंट ए और a/2 के लिए निकाले थे। आपके पास एक इंटीरियर का फार्मूला और एक एक्सटीरियर का फार्मूला है, आप उसमें रखेंगे R इक्वल्स ए रखेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी मैक्सिमम। और एक सेकेंड अगर आप पीछे आए तो यहां पर हम इसमें रख के ही आपको बता दें सीधे सीधे। ये देखिए, ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, इस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहां पर ये पॉइंट जो आर है वो यहां पर किस पर है, सरकमफेरेंस पर ही है। तो ये जो हमारे पास फार्मूला आया था आउटसाइड के लिए, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, जहां पर आर बराबर क्या होगा, आर बराबर ए होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी मैक्सिमम। कैसी मिलेगी, मैक्सिमम। और आपके लिए होमवर्क एक बहुत छोटा सारा, इस वाले फॉर्मूले में भैया, इनसाइड वाले फॉर्मूले में, किस फॉर्मूले में, इनसाइड में आप आर बराबर ए रखेंगे और चेक करेंगे क्या फॉर्मूला सेम आ रहा है। ये आपको चेक करना है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेम आ रहा है, और यही मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको मिलेगी सरकमफेरेंस पर। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लेंथी है, आपको बस टर्म याद रखने हैं कि जब आप कैलकुलेट करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे आउटसाइड वाले के लिए, सेकेंड एम्पीरियन लूप के लिए, तो बिल्कुल एज इट इज लिखी जाएंगी चीजें, क्योंकि आउटसाइड वाले के लिए करंट टोटल है। जब आप इनसाइड के लिए लगाएंगे वहीं पर, तो हमारा जो एम्पीरियन लूप है वो सारी करंट आई को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, वो उसका एक फ्रैक्शनल पार्ट अपने अंदर से पास होने देगा। तो आप यहाँ पर नेट करंट आई लिखेंगे, करंट पासेस थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ द वायर I/πa² लिखेंगे। फिर करंट थ्रू एम्पीरियन लूप जो हम I' मान रहे हैं, वो हमारे एम्पीरियन लूप के एरिया से पास होगी। तो आपने जो फ्रैक्शनल करंट निकाली उसको हमारे एम्पीरियन लूप के एरिया से मल्टीप्लाई करना है। आप I' निकालकर यहां पर रख देंगे। बी इनसाइड कैलकुलेट करना टास्क है थोड़ा सा। फिर आपने जो a/2 डिस्टेंस ऊपर और a/2 डिस्टेंस नीचे पर कैलकुलेट किया है, वो भी चीज बहुत जरूरी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से बिल्कुल विद इन सेकेंड ले लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल एक अच्छे से क्वेश्चन में। आप जल्दी से ज़्यादा आप आंसर इसका बिल्कुल कमेंट में करके बताइए कि समझ में आ रहा है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या उतनी ही आ रही है सेकेंड वाले फार्मूला से। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।